भटकते भटकते जब मगध नरेश के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो मगध नरेश को जब पता चलता है कि कोई सुंदर लंबा चौड़ा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हमारे राज्य में टहल रहा है, तो अनुचरों के द्वारा जब मगध नरेश को ये संदेश दिया जाता है और मगध नरेश स्वयं में आकर के देखते हैं और मिलते हैं, तो पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या करने आए हो, क्योंकि आप कोई आम व्यक्ति नहीं लग रहे हैं। तो बोधिसत्व सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं कपिलवस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ हूँ। तो फिर मगध नरेश के मन में प्रश्न आता है कि फिर इस तरह से क्यों आप कंदराओं में भटक रहे हैं? लगता है कि आप अपने पिता राजा शुद्धोधन से नाराज होकर के चले आए हैं। अगर ऐसा है तो मैं मगध का आधा हिस्सा आपको देता हूँ, आप चलें और यहाँ पर राज्य करें। सिद्धार्थ गौतम बड़े विनम्र स्वभाव से मगध नरेश को कहते हैं कि हे महाराज, मैं अपने पिता से नाराज होकर के नहीं आया हूँ और न ही अपनी पत्नी को बिना बताए आया हूँ। सबकी सहमति से ही मैंने गृह त्याग किया है और मैं सत्य की खोज के लिए निकला हूँ। तो मगध नरेश और बोधिसत्व सिद्धार्थ के बीच में संवाद होता है और संवाद होने के बाद मगध नरेश कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान मिलता है तो आप आकर के हमको भी धम्म से अभिभूत करेंगे। उसके बाद सिद्धार्थ पुनः अपने सत्य की खोज के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तप करने लगे। तप करते करते उनका ये शरीर क्षणभंगुर ये काया जर्जर हो गई, एकदम जीर्ण शीर्ण की अवस्था हो गई। जब जीर्ण शीर्ण की अवस्था में लीन थे तभी उनके साथ पंचवर्गीय ब्राह्मण उनकी सेवा किया करते थे कि ये ज्ञान के लिए बैठा है, इसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसलिए वो बोधिसत्व सिद्धार्थ की सेवा में लगे हुए थे। उसी समय देवदूतों के द्वारा बोधिसत्व सिद्धार्थ को एक संदेश दिया जाता है। 3 सखियां हैं, बीड़ा के तार को बजाते हुए जा रही हैं। एक सखी कहती है कि हे सखी, बीड़ा के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए। दूसरी सखी के जो बोल थे वो कहती है कि हे सखी, तार को इतना ढीला मत करो कि इसमें से सुरीली आवाज न निकले। ये शब्द बोधिसत्व सिद्धार्थ के कानों में पड़ते हैं तो उनको एक ज्ञान मिलता है कि कठिन तप करते करते इस शरीर को इतना न तपा दिया जाए कि ये नष्ट ही हो जाए और भोग विलासता का जीवन इतना न जीना शुरू करें कि इसमें व्यवधान पैदा हो। तो उनको एक ज्ञान मिला और जैसे ही ज्ञान उनको मिलता है वहां से उठते हैं, गांव में जाते हैं भोजन की तलाश के लिए। लेकिन
उस समय गांव में भोजन का समय नहीं हुआ था। गांव के बाहर ही एक बट वृक्ष था। उसी बट वृक्ष के नीचे वो आसन ग्रहण करके बैठ गए कि जब भोजन का समय होगा तो चारका करके मैं पिंडपात करके भोजन को ग्रहण करूंगा। उस बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी गांव की एक कन्या, सेठ पुत्री, जिसका नाम था सुजाता। पुरानी मान्यता के अनुसार से इस जम्मू द्वीप में एक मान्यता रही है कि लोग मनौती मांगते रहे हैं, प्रकृति से मनौतियां मानते रहे हैं। तो उस सेठ की पुत्री सुजाता ने भी उस बट देवता से अपनी मनौती मानी थी कि हे बट देवता, अगर मुझे सुंदर सा पति मिले और प्रथम मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो सोने की थाली में आकर के मैं खीर चढ़ाऊंगी। सेठ पुत्री सुजाता की ये दोनों मनौतियां पूर्ण हो चुकी थी। वो अपने मायके अर्थात पिता के घर आई हुई थी और अपने दासी को भेजती है कि हे दासी, तुम जाओ, जो बट वृक्ष है गांव के बाहर वहाँ सफाई करके आओ। आज मैं उस बट वृक्ष को खीर अर्पण करूंगी क्योंकि मेरी दोनों मान्यताएं पूर्ण हो गई हैं। पूर्णिमा नाम की दासी जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि साक्षात रूप में भगवान वहाँ उपस्थित हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो दौड़ते हुए आती है, सेठ पुत्री सुजाता से कहती है कि आपकी इस अधिष्ठान से खुश होकर के साक्षात रूप में भगवान वहाँ बैठे हुए हैं। तो सुजाता का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बड़े मन से, बड़े प्यार से खीर को बनाती है। खीर को बनाकर ले जा कर के भगवान उस बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उनको जा कर के देते हुए कहती है कि जिस तरह से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं उसी तरह से भी आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसे कहते हुए देती है। और इसी संकल्प के साथ ही बोधिसत्व सिद्धार्थ उस खीर को ग्रहण करते हैं। उस खीर में से 49 कौर खाते हैं। खाने के बाद शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा के साथ वो उड़ते हैं। बगल में ही सुंदर कलकल धाराओं से बहती हुई निरंजना नदी में खड़े होकर के अधिष्ठान करते हैं कि अगर सुजाता की कही हुई बातें अगर सत्य हैं तो ये थाली धारा के विपरीत जाकर के डूब जाए। जैसे ही थाली को धारा में छोड़ते हैं, थाली विपरीत धारा में जाकर के डूब जाती है। वहां से बोधिसत्व सिद्धार्थ सिंह सैया की तरह, शेर की तरह बढ़ते हुए कदमों के साथ ही उर्वेला वन की तरफ बढ़ते हैं और उर्वेला वन में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठते हैं। रास्ते में उनको एक तृणहारा मिलता है, उससे वो तृण लेते हैं। वो तृणहारा बोधिसत्व सिद्धार्थ को तृण देता है और बोधिसत्व सिद्धार्थ उस तृण अर्थात कुश को ले जा करके उस पीपल के पेड़ के नीचे बिछा देते हैं और बिछा करके वो बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद इस पृथ्वी को साक्षी मान करके वो अधिष्ठान करते हैं
कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। सिद्धार्थ का ऐसा संकल्प, ऐसा अधिष्ठान एकदम भूकंपित कर देता है। चारों तरफ मारों में त्राह हो गई कि कोई एक ऐसा महापुरुष पृथ्वी को साक्षी मान करके एक अधिष्ठान किया है कि जब तक उसको सम्यक संबोधि की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो मार सेना ने उनके इस संकल्प को तोड़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे। कभी स्त्रियों के वेशभूषा में आकर के सिद्धार्थ का ध्यान भंग करना चाहते हैं, कभी राक्षसों की भेष में आकर के सिद्धार्थ का ध्यान भंग करना चाहते हैं, कभी मार सेना संयंत्रों के साथ में आकर के सिद्धार्थ का ध्यान भंग करना चाहते हैं, कभी अरति विरति राग दोष के कारण से सिद्धार्थ का ध्यान भंग करना चाहते हैं। लेकिन जो मार सेना रही वो विफल रही, लेकिन सिद्धार्थ के ध्यान को भंग नहीं कर पाई। सिद्धार्थ अधिष्ठान के साथ बैठ चुके थे, आंखें बंद थीं और एकदम एकाग्र मन के साथ में सम्यक संबोधि की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे। समय आता है कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात सम्यक संबुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए। जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, वह दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था और उसी दिन से जन्मी वैशाख पूर्णिमा, ज्ञानवी वैशाख पूर्णिमा, अब वो इस संसार में सिद्धार्थ के नाम से नहीं अपितु बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। बुद्ध वो ज्ञान है आध्यात्मिक क्षेत्र की उच्चतम कोटि का, जिस व्यक्ति को प्रज्ञा रूपी ज्ञान प्राप्त हो गया वो तीनों गति का ज्ञाता हो गया, जो तृष्णा से मुक्त हो गया, जो मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की भावना से परिपूर्ण हो गया। अब सिद्धार्थ नहीं रहे, अब बुद्ध का जन्म हो गया। 6 वर्षों की कठिन तप के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान मिला, अब वो बुद्ध हो गए, भगवा हो गए, सुगत हो गए, शाक्य मुनि हो गए। ऐसे महापुरुष को मैं बारंबार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ।